Dear students, I am going to start chapter 10 मनी। इस चैप्टर में केवल दो ही एक्सरसाइज है, 10th A एंड 10th B। 10th A एक्सरसाइज प्रॉब्लम सम से है। फर्स्ट प्रॉब्लम सम इज अ कार्टून कंटेनिंग 14 किलोग्राम एप्पल्स कॉस्ट ₹910। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 किलोग्राम एप्पल्स। जब भी क्वेश्चन में आपको लार्जेस्ट यूनिट के अकॉर्डिंग आपको अमाउंट दी हुई हो और हमें सिंगल यूनिट मतलब केवल 1 किलोग्राम या उस अदर्स क्वांटिटी दी हुई हो, तो सबसे पहले हमें सिंगल यूनिट मतलब 1 किलोग्राम्स की कॉस्ट फाइंड करनी होगी। तो देखिए, इसे हम स्टेप में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप हम मेंशन करेंगे द कॉस्ट ऑफ 14 किलोग्राम एप्पल्स ₹910। हमें सिंगल यूनिट मतलब सिंगल 1 kg एप्पल्स की कॉस्ट फाइंड करना है। तो द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल्स 910 में डिवाइडेड बाय 14 से, तो ये 1 किलोग्राम एप्पल की कॉस्ट फाइंड हो जाएगी। इस तरह से ब्रैकेट में हम सॉल्व करके बताएंगे। अब हमें कॉस्ट 1 किलो एप्पल की कॉस्ट है 65। हमें क्वेश्चन में 25 किलोग्राम एप्पल की कॉस्ट पूछी है। तो जितना भी हमें सिंगल यूनिट की कॉस्ट फाइंड हुई है उसमें हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा आंसर 1625 रुपीज़ आएगा। तो आंसर इज द कॉस्ट ऑफ 25 किलोग्राम एप्पल्स इज 1625। सेकेंड क्वेश्चन है द गिरीश वॉन्ट टू बॉय 2.5 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर ही शर्ट। हाउ मच अमाउंट ही वुड पे इफ हर बाय द क्लॉथ एट द रेट ऑफ ₹95 पर मीटर। अब यहाँ पे भी उन्होंने 2.5 मीटर उस क्लॉथ उसकी शर्ट के लिए परचेस करने के लिए कहा है। तो कितना अमाउंट होगा हमें वो फाइंड करना। और यहाँ पर क्वेश्चन में उन्होंने पर मीटर कॉस्ट दे रखी है। अब हमें पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी दे रखा है। तो फर्स्ट स्टेप इज गिरीश बायस क्लॉथ 2.5 मीटर, द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर ₹95। अब हमें केवल डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना रहेगा कॉस्ट ऑफ 2.5 मीटर क्लॉथ फाइंड करने के लिए। 95 में 2.5 का मल्टीप्लाई किया हमने, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर हमारा क्या आ गया 237.50 पैसे। दैट इज़ योर आंसर। इसी तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 35 जूस कैन ₹647.50। व्हाट द इज़ द कॉस्ट ऑफ 7 सच जूस कैन। अब इन्होंने 35 जूस कैन की कॉस्ट दे रखी है। हमें सिंगल जूस कैन की कॉस्ट पहले फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पर स्टेप में हमने सॉल्व किया द कॉस्ट ऑफ 35 जूस कैन 647.50 और 1 जूस कैन कॉस्ट हम क्या करेंगे, जो अमाउंट दी हुई है उसमें 35 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर हमारा आंसर 18.5 रुपीज़ आएगा। ये एक जूस कैन की कॉस्ट फाइंड हुई है। हमें क्वेश्चन में 7 जूस कैन की कॉस्ट पूछी है। तो सिंपल है, हम जो 18.5 आया उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 129.5 आया। दैट इज़ योर आंसर। इसी तरीके से 4 क्वेश्चंस रघुबीर इज पेड ₹5,261.25 फॉर 15 days। हाउ मच वुड ही पे फॉर 14 days। अब यहाँ पर उन्होंने हमें 15 डेज़ के लिए रघुबीर को कितना पे हो रहा है वो अमाउंट दे रखी है। हम एक दिन में कितना पे करता है तो पहले हम वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट स्टेप रेट या अमाउंट भी लिख सकते हैं ऑफ 15 डेज पेड बाय रघुवीर। रघुवीर पेड कर रहा है इतना। अब हमें सिंगल डेज का निकालना है, तो 1 डेज पेड बाय हिम। तो 5,261.25 में 15 से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद में आंसर जो आएगा वो एक दिन में पे करने का अमाउंट आया। क्वेश्चन में हमें 14 डेज
के लिए वो कितना पे करेगा वो फाइंड करना है। तो रुपीज़ 350.75 में 40 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद में 14,030 रुपीज़ वो 14 डेज़ के लिए पे करेगा। ये हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन 5th जो है, गीता बॉट अ गोल्ड रिंग ऑफ 10 ग्राम्स फॉर रुपीज़ 32,010, हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू हर इफ़ शी बाइज अ गोल्ड रिंग ऑफ 8 ग्राम। यहाँ पर क्वेश्चन में 10 ग्राम की कॉस्ट दे रखी हुई है, हमें 8 ग्राम की कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 ग्राम की कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो यहाँ देखिए, द कॉस्ट ऑफ 10 ग्राम गोल्ड रिंग, तो वो लिख दिया हमने कॉस्ट। हमें 1 ग्राम गोल्ड रिंग की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो 32,010 में हमने 10 से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद में आपका आंसर 3,201 आया। ये 1 ग्राम गोल्ड रिंग की कॉस्ट है। हमें 8 ग्राम गोल्ड रिंग की कॉस्ट फाइंड करना है। तो अमाउंट में हमने 8 का मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा आपका 25,608। आगे के 6 और 7 क्वेश्चंस हम कॉपी में नहीं करेंगे, आप ये दोनों क्वेश्चंस रफ में सॉल्व करके उसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 10th बी है। 10th बी एक्सरसाइज भी हमारी प्रॉब्लम सम्स है। इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 500 दे रखी है। एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस, ये 550 दिया है। हमें उन्होंने पूछा है कि इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस। तो फॉर्मूला हमें लर्न होना चाहिए। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि हमारा एसपी बड़ा है सीपी से, तो एसपी मोर देन सीपी। सो प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। जो अमाउंट दी हुई है अमाउंट मेंशन करने के बाद में हमें प्रॉफिट मिलेगा 50 रुपीज़। इसी तरीके से बी क्वेश्चन में भी हमें सीपी दे रखा है 952, एसपी दे रखा है 1050 पैसे। अब यहाँ पे भी दोनों में हमने कंपैरिजन किया सीपी और एसपी में, तो एसपी मोर देन है सीपी से, इसलिए हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई किया है। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। दोनों को माइनस किया, माइनस करने पे हमें प्रॉफिट मिला 48 रुपीज़ 50 पैसे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ लॉस इफ एन आर्टिकल्स इज बॉट फॉर रुपीज़ 9,000 एंड सोल्ड फॉर 9,999.50 पैसे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आपको बॉट या परचेज दिया हो तो इसका मतलब होता है ये सीपी है, सॉरी सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस है, और सोल्ड या सेलिंग दिया हो तो वो एसपी है। तो यहाँ पे हमें सीपी और एसपी दोनों दे रखा है। हमने अपनी स्टेप में लिख दिया है सीपी ऑफ आर्टिकल्स 9,000, एसपी ऑफ आर्टिकल्स 9,999.50 पैसे। हमें पता है दोनों में कंपैरिजन क्या है कि एसपी इज मोर देन सीपी। प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई किया, एसपी माइनस सीपी, दोनों को माइनस करने पर हमें आंसर आया है 999.50 पैसे। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी है, देवांशी बॉट एन ओल्ड कबोर्ड for rupees 2,050. She spent rupees 90 on its transportation and the 250 on its repair. She then sold it for rupees 3,050. Find the her gain. आपको यहाँ पर एक कबोर्ड, ओल्ड कबोर्ड की प्राइस दे रखी है, लेकिन उस कबोर्ड के साथ साथ में उसने उसे रिपेयर और ट्रांसपोर्टेशन के भी खर्चे किए हैं, इसलिए ये दोनों अमाउंट हम उसकी सीपी में ऐड कर देंगे। तो उससे क्या होगा, हमें टोटल सीपी कॉस्ट फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसकी स्टेप होगी सीपी ऑफ कबोर्ड जो दिया है, देन ट्रांसपोर्टेशन एंड रिपेयर के कॉस्ट को हमने क्या करा, उसमें प्लस किया। प्लस करने पे हमें आंसर सीपी, टोटल सीपी मिल गया है 2,390। अब क्वेश्चन में हमें एसपी दे रखा है 3,050 पैसे। दोनों में कंपैरिजन किया, एसपी बड़ा है सीपी से, इसलिए प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई किया। दोनों को माइनस करने पे हमें प्रॉफिट मिला 610.50 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, मिस्टर
Govinder sold his old car for rupees 1,90,540, getting a profit 14,020. If he had sold it for rupees 2 lakh, how much more profit would he have made? अब यहाँ पर हमें दो प्रॉफिट फाइंड करने रहेंगे। एक तो ऑलरेडी बुक में दे रखा है कि यहाँ पर कितना प्रॉफिट मिला है, तो हमें सबसे पहले सीपी फाइंड करना होगा। तो यहाँ क्वेश्चन आंसर में देखिए स्टेप क्या होगी हमारी कि एसपी दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है, इसलिए हमें सीपी फाइंड कर दिया। तो एसपी में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो हमें सीपी फाइंड हो जाएगा 1,76,520। अब एसपी उन्होंने क्वेश्चन में हमें कहा कि यदि वही कार को 2 लाख में सोल्ड करें तो हमें अब प्रॉफिट कितना मिलेगा और कितना ज़्यादा मिलेगा। तो हमें एसपी सीपी दोनों दे रखी है और क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग हमें एसपी मोर देन है सीपी से, इसलिए प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई किया। 2 लाख में से हमने जो एसपी हमने फाइंड किया था वो माइनस किया। अब हमें प्रॉफिट कितना मिला 23,480। अब देखिए पहले हमें प्रॉफिट 14,020 मिल रहा था, अब बाद में हमें 2 लाख पर बेचने पर इतना मिल रहा है, तो हमने दोनों में डिफरेंसेस किया, दोनों प्रॉफिट को माइनस किया आपस में। सेकंड प्रॉफिट में से फर्स्ट प्रॉफिट को माइनस करने पे कितना ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो हमने मोर देन प्रॉफिट निकाल लिया। तो 9,460 इतना प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा यदि हम वो कार को 2 लाख में सोल्ड करते हैं। तो इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। फिफ्थ क्वेश्चन में 4 डजन पेंसिल्स वर बॉट बाय आर्नव एट द रेट ऑफ 2.50 पैसे each. 10 pencils were used by him. Remaining pencils were sold by him at the rate of 3 rupees 15 paise each. Find whether Arnav made a profit और incurred loss in this transaction. अब आपसे उन्होंने पूछा है कि प्रॉफिट होगा या लॉस। तो देखिए सबसे पहले हमें टोटल पेंसिल्स निकालनी होगी, क्योंकि उन्होंने 4 डजन दे रखी है, इसलिए टोटल पेंसिल इन 4 डजन 4 में हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें पता है 1 डजन में 12 पेंसिल होती है, इसलिए 4 में 48 होगी। नंबर ऑफ रिमेनिंग पेंसिल, अब देखिए उसने 10 पेंसिल यूज़ कर लिए, तो अब उसके पास कितनी बची है 48 में से हमने 10 माइनस किया तो 38 अब उसके पास में रिमेनिंग पेंसिल है। अब इतनी पेंसिल को वो क्या कर रहा है सोल्ड कर रहा है। तो सबसे पहले हम दोनों की एसपी और सीपी निकालेंगे। सीपी हो जाएगी कॉस्ट प्राइस मीन्स 38 पेंसिल की, मल्टीप्लाई करने पर ₹95 आया, और सेलिंग प्राइस में भी दे रखी पर पेंसिल रेट, तो हमने 38 में 3.15 का मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ गया 119.7। अब सीपी एसपी दोनों हैं, तो एसपी बड़ा है इसलिए ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट किया हमने एसपी माइनस सीपी, माइनस करने पे 24.7 आया, ये हमारा प्रॉफिट हुआ मेड बाय आर्नव। तो उसने उन पेंसिलों को बेचने पर उसको इतना प्रॉफिट मिलेगा। इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। दोनों चैप्टर के हमें दोनों एक्सरसाइज हमें अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। टिल देन गुड बाय।